हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और इनको अपॉइंट कौन करता है? क्या आपको पता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे या संख्या कौन निर्धारित करता है? अगर नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एंड फाइनली आपको पता चल जाएगा कि ये सारी प्रोसेस किसके द्वारा और क्यों करी जाती है। सो मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं डायनेमिक स्टडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे जो करंट सीजेआई हैं एनवी रमना जी, उनका टेन्योर जो है वो 26 अगस्त को कंप्लीट होने वाला है और उन्होंने अपने सक्सेसर की जो उनका नाम है उसको अनाउंस किया है, वो है जस्टिस उदय उमेश ललित, जिनको वो एज ए सीजेआई मतलब रमना के बाद जो है वो एज ए सीजेआई शपथ लेंगे। जस्टिस यू यू ललित 49 सीजेआई होंगे भारत के, यानी सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक जितने भी सीजेआई बने तो उनकी संख्या 49 होगी, और जो एनवी रमना थे उनकी संख्या 48 थी, यानी वो 48 सीजेआई थे इंडिया के। इंडिया में अभी तक कोई भी वुमेन सीजेआई नहीं बनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से कहें तो अच्छा भी नहीं लगता, बट 2027 में जो है जस्टिस बीवी नागरत्ना जो है वो बन सकती हैं फर्स्ट वुमेन सीजेआई ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं भारत के पहले सीजेआई की, तो हीरा लाल जिकन्या जी थे जो थे वो भारत के पहले सीजेआई थे एंड भारत की जो पहली वुमेन जस्टिस बनी वो थी फातिमा बीबी। याद रखिएगा, पहली वुमेन जो जज थी वो थी फातिमा बीबी, बट अभी तक कोई चीफ जस्टिस एक्चुअली में नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 टू 147 जो है इससे डील करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन से डील करते हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर, प्रोसीजर्स, ज्यूरिडिक्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है इन आर्टिकल्स में डिफाइन करी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल या मैक्सिमम जो जजेस हैं उनका नंबर जो है वो 34 है करेंटली, इंक्लूडिंग सीजेआई, यानी 33 जजेस होंगे प्लस 1 सीजेआई। इनिशियली जब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे जो टोटल जजेस थे उनकी संख्या थी 8, ओके, जिसमें से 7 जजेस एंड 1 सीजेआई हुआ करते थे। फर्स्ट टाइम जब पार्लियामेंट के थ्रू जो है इनकी अमेंडमेंट करके ये सीट्स चेंज करी गई, यानी जजेस की संख्या को बढ़ाया गया, वो ईयर था 1956, जहाँ पे इनकी संख्या 8 से बढ़ा करके 10 कर दी गई थी पार्लियामेंट की तरह। सो मोर इंपॉर्टेंटली आप लर्न करेंगे कि जो है ये जो जजेस की संख्या ये बढ़ाता कौन है, तो पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाई जाती है। उसके बाद बात करें, तब से लगातार जो ये संख्या है जजेस की वो बढ़ती चली गई है और अभी 2019 में जो करंटली 34 जजेस को जो है एज अ मैक्सिमम जज की सीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर की। उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जानें कि आखिर क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं सीजेआई या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने की। जो कोई भी, यानी जो भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चुना जाता है, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसको उस पे खरा उतरना होता है। सबसे पहली चीज़ है कि भारत का नागरिक हो, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें 3 प्रोविजंस हैं और तीनों में से अगर एक भी प्रोविजन वो व्यक्ति फुलफिल करता है तो वो हमारे कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज बन सकता है। सबसे पहला प्रोविजन है, वह भारत के किसी भी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और लगभग 5 साल तक एज अ सीजेआई वो सर्व किया हो या एज अ जज जो है वो सर्व किया हो। यानी जो भारत की हाई कोर्ट्स हैं, भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग हाई कोर्ट हैं, बट कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी जो हाई कोर्ट है वो सिमिलर है, यानी एक ही हाई कोर्ट से दो दो राज्य चलते हैं, तो वहाँ पे ये केस देखने को मिलता है। तो 5 ईयर्स तक मैक्सिमम वो भारत के हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में वो जो है सर्व किया हो। सेकेंड चीज़ है, अगर ये नहीं हो पाता तो दूसरी चीज़ है कि वह किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक यानी 10 ईयर्स तक वो एडवोकेट के रूप में उसने सर्विंग दी हो। अगर ये भी नहीं तो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वो प्रेसिडेंट की विजन में एक बहुत ही इमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, यानी बहुत वरिष्ठ ज्यूरिस्ट हो, तब भी उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एज अ जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए किसी भी प्रकार की उम्र का खाका नहीं दिया गया, यानी कोई डिफाइन और जो है एज नहीं दी गई है कि हाँ इतनी एज होने के बाद ही आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। हालांकि रिटायरमेंट की एज दी गई है, रिटायरमेंट में 65 ईयर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और 62 ईयर्स जो है वो हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज रखी गई है जजेस के लिए। अब बात करते हैं इनके एक्चुअल जो सारी प्रोसेसिंग है उसकी। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू करी जाती है, यानी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनके जितने भी जज हैं, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जितने भी जज हैं और जितनी भी हाई कोर्ट है उनके जितने भी जज, सबकी अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है। जहाँ जजेस के नाम की जो लिस्ट है वो कोलेजियम सिस्टम के और कोलेजियम सिस्टम के मेंबर्स के द्वारा उनको प्रिपेयर करा जाता है। अब यही कंसेप्ट था जो हमें लर्न करना था इस पूरे वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कोलेजियम सिस्टम। हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअल में कोलेजियम सिस्टम होता
होता क्या है, इसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और इसकी जो है लीगलिटी कहाँ तक है। ये एक्चुअली एक सिस्टम है जिसमें थर्ड जजेस केस 1998, देखिए बहुत सारे जजेस केस हुए, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए समझते हैं कि जो थर्ड जजेस केस था 1998 में हुआ, वहाँ पर क्या किया गया कि कोलेजियम सिस्टम को स्टैब्लिश करा गया। इसके मेंबर्स जो है, इसमें 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 1 CJI होता है एंड थ्री जो है सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। और जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए इनसे कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, यानी जब भी गवर्नमेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर के, तो वो सारे जजेस के नेम जो है वो रिकमेंडेड होने चाहिए कॉलेजियम सिस्टम के मेंबर्स के द्वारा, जिसमें एक CJI प्लस 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के एक कंट्रोवर्सी 2014 में देखने को मिली, यानी 2014 में एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, जहां पर 99 अमेंडमेंट के थ्रू जो है पार्लियामेंट, जिस अमेंडमेंट का नाम था NJAC एक्ट, ओके, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, इसके अंडर यानी NJAC के तहत जो है गवर्नमेंट एक प्रोसीजर लाती है जहाँ पे वो रिकमेंड करे जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जजेस अपॉइंट होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो है इसको रूल करते हुए उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नल एंड वाइड कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसके खिलाफ है। सो वो जो है ये प्रोसीजर को जो है उन्होंने जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। अब देखते हैं CJI की अपॉइंटमेंट। देखिए CJI की अपॉइंटमेंट मैंने आपको सारी प्रोसीजर्स इसके रिगार्डिंग जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। देखिए 1950 से 1973 तक जो CJI होते थे, यानी हमने जजेस के बारे में देखा, अब हम CJI के बारे में देखें। देखिए CJI जो होते हैं वो एज अ जज ही होते हैं, बट थोड़ी सी उनकी जो अपॉइंटमेंट की केस है वो एक दूसरे टर्म पर रखी गई, वो देख लेते हैं। तो 1950 से 1973 तक जो सीनियर मोस्ट जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट किया जाता था एज अ CJI ऑफ द कंट्री। बट इस प्रोसीजर को जो है चैलेंज करा जाता है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, जहाँ पे 1974 में जस्टिस AN रॉय को अपॉइंट किया जाता है एज अ CJI बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी जब जस्टिस AN रॉय की अपॉइंटमेंट होती है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस टाइम पे उनसे बड़े यानी उनसे सीनियर 3 और जजेस थे जिनको सुपरसीड किया जाता है, जिनको सप्रेस करके इनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, उस टाइम पे कोलिजियन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। अगेन इसी कॉन्सेप्ट को दोहराया जाता है 1977 में, जब जस्टिस यमयू बेक को एज अ CJI अपॉइंट किया जाता है बाय सुपरसीडिंग 1 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे, उनको सुपरसीड करके जस्टिस यमयू बेक को CJI अपॉइंट करा जाता है। तो उसके बाद ये 2 बार ये कंसेप्ट देखने को मिलता है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस की अपॉइंटमेंट थी एज अ CJI के लिए, वो जो है उसको तोड़ा जाता है। बाद में सेकेंड रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सेकेंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट रूल करता है और वो कहता है कि ओनली सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी द CJI ऑफ इंडिया। यानी अब से उन्होंने इस सारे प्रोसीजर को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब अगर कभी भी CJI की अपॉइंटमेंट होती है तो वो अपॉइंटमेंट जो है उनकी सीनियरिटी को लेकर के होगी, यानी वो बाकी जो अदर जजेस हैं, यानी 34 करेंट जजेस हैं, उनमें से जो 34 में से जो सबसे ज़्यादा उम्र के होंगे, यानी जिनकी एज ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है एज ज़्यादा है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो जो है CJI के रूप में जो है अपॉइंट होंगे। सो ये था पूरा वीडियो हमने जिसमें डिस्कस किया कोलेजियम सिस्टम के बारे में कि ये कब आया और क्या प्रोसीजर थे। तो हमने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो CJI एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। हमने देखा कि पार्लियामेंट ही वो एक जो है सोर्स है जो जजेस की नंबर्स को बढ़ा सकती है। सो ये पूरा एक वीडियो था। आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।